मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत। अब हम करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5, जिसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। साथ में आपको बड़ा डीप में समझाया जाएगा कि कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं कि जिनकी दो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के साथ साथ तीन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन पर एक साथ इफेक्ट पड़ता है। तो किस प्रकार से इसका लेखा पुस्तकों में एंट्री की जाएगी, आपने बड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन प्रैक्टिकल को देखना है, जिससे आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिकल बड़ी आसानी से समझ आएगा। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन, जब भी आप अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाते हैं तो आप सबसे पहले ऊपर लिखते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन, और जिसकी आप बना रहे हैं ऑफ मेथड्स जैन, तो आप इसमें जैन की बना रहे हैं तो आप जैन का किस प्रकार से जो इसको करेंगे। तो पहला कॉलम जो होता है वो सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम ट्रांजैक्शन का। पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम ट्रांजैक्शन, तीसरा कॉलम असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब हमारे पास जो है सबसे पहले ट्रांजैक्शन दी हुई है, उसके बाद हम जो दी है कि मिस्टर जैन कमेंस बिजनेस विद कैश। मिस्टर जैन जो है वो बिजनेस स्टार्ट करता है 70,000 से। तो जब भी कभी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, एक तो आपका कैश बढ़ता है और दूसरा आपका कैपिटल बढ़ती है। तो कैश बढ़ा 70,000 से, जितने से बिजनेस को स्टार्ट किया, और प्लस आपकी कैपिटल भी बढ़ी 70,000 से। तो ईच एंड एवरी इक्वेशन में असेट हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होते हैं। उसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स को परचेज किया क्रेडिट में 14,000 की। तो जब भी कभी आप क्रेडिट में परचेज करते हैं, आप चाहे कैश में परचेज करो चाहे क्रेडिट में परचेज करो, परचेज करने से हमेशा स्टॉक बढ़ता है। तो सबसे पहले तो आपका स्टॉक बढ़ा और दूसरे आपके क्रेडिटर भी बढ़े। स्टॉक बढ़ा और क्रेडिटर भी बढ़े। तो कितने से बढ़ा जी स्टॉक? 14,000 से। 14,000 से आपका स्टॉक बढ़ा और 14,000 से ही आपके क्रेडिटर बढ़े। तो आपकी न्यू इक्वेशन जो बनेगी, 14,000 से आपके क्रेडिटर बने तो आपकी न्यू इक्वेशन बनेगी। न्यू इक्वेशन जो आपकी बनी वो बनी जी 70,000 प्लस 14,000 इज इक्वल टू 70,000 प्लस 14,000। उसके बाद आपकी अगली ट्रांजेक्शन है कि विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। जब भी कभी आप प्राइवेट यूज के लिए निकालते हैं तो एक तो आपकी कैश कम होती है और दूसरी आपकी कैपिटल कम होती है। जब भी आप कभी प्राइवेट यूज के लिए निकालते हैं तो कैश कम होता है और कैपिटल कम होती है। तो कैश आपका कम हुआ 1,700 से और आपकी कैपिटल भी कम हुई 1,700 से। जब भी कभी बंदा पर्सन यूज के लिए निकालता है तो एक तो आपकी कैश कम होती है और दूसरा आपका कैपिटल कम होती है। तो आपकी न्यू इक्वेशन बनी जी 68,300 और इसी प्रकार से ये भी आपका होना जी 68,300। 17,000 घटाने के बाद और आपकी न्यू इक्वेशन बनी 68,300 प्लस 14,000 और 68,300 प्लस 14,000। ईच एंड एवरी इक्वेशन में असेट हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होंगे ही होंगे। उसके बाद आपने क्या परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने 10,000 का जो है माल कैश परचेज किया। तो जब भी कभी आप माल परचेज करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी कभी आप माल परचेज करते हैं तो सबसे पहले तो आपका स्टॉक बढ़ता है, और स्टॉक बढ़ने के साथ साथ आप सभी जानते हैं कि आपका कैश कम हुआ क्योंकि आपने कैश में माल परचेज किया। तो आपकी न्यू इक्वेशन बनी 58,300 प्लस 24,000 इज इक्वल टू 68,300 प्लस 14,000। अगर आप ईच एंड एवरी इक्वेशन में जमा करें, असेट हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होंगे ही होंगे। उसके बाद आपका पेड वेजेस, जब कभी आप वेजेस पेड करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वेजेस पेड से खर्चों से हमेशा कैश और कैपिटल कम होता है। एक आपका कैश कम हुआ और दूसरा आपका कैपिटल भी कम हुई। तो आपकी न्यू इक्वेशन बनी जी, न्यू इक्वेशन बनी आपकी 68,000 प्लस 24,000 और प्लस 68,000 प्लस 14,000। तो ईच एंड एवरी इक्वेशन में असेट हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर हुए। तो 68,000 प्लस 58, यहाँ पर आपका 58,000 प्लस 24,000, 68,000 प्लस 14,000। अब मैंने इसको चेक किया, अगर मैं यहाँ 68,000 लिखता तो हमारी एक और इक्वेशन नहीं मिलती। चेक करने के बाद यू विल फाइंड कि आपका 58,000 प्लस 24,000, 68,000 प्लस 14,000 जो है आपस में अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर है।
उसके बाद आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी। अगली क्वेश्चन ट्रांजेक्शन दी हुई है कि पे टू क्रेडिटर्स। जब भी कभी आप क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले तो आपकी क्या होगी जी, कैश कम होगा। जब आप क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो आपका कैश कम होगा और दूसरा क्रेडिटर भी कम होंगे। जिनको पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर भी कम होंगे। जब भी किए गए टाइप ऑफ पेमेंट में हमेशा कैश कम होता है। तो कैश कम हुआ जी आपका 10,000 से, तो आपकी न्यू क्वेश्चन बनी 48,000 प्लस 24,000 इज इक्वल टू 68,000 प्लस 4,000। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में असेट हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होंगे। तो आप 48,000 में 24,000 दे दो 74,000 और 68,000 में भी 4,000 जोड़े तो 72,000। उसके बाद आप सभी जानते हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। जब भी कभी आप माल बेचते हैं, कितने का माल बेचा जी आपने, 12,000 का, और कितने में बेचा, 15,000 में। जब आपने कभी माल बेचा तो आपने 12,000 का माल जो है वो 15,000 में बेचा। तो जब भी कभी आप माल बेचते हैं तो स्टॉक कम होता है। जब कभी आप माल बेचते हैं तो स्टॉक कम होता है। और मैंने आपको बताया था करने से पहले कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है कि जो एक साथ जो है वो 3 ट्रांजेक्शन में इफेक्ट डालती हैं। तो जब आप पहले आपने माल बेचा इसका मतलब है, और क्रेडिट में बेचा तो सेल के हमेशा डेटर बनते हैं, सेल के हमेशा डेटर बनते हैं। तो आपने 15,000 का माल बेचा इसलिए 15,000 के आपके डेटर बने। 12,000 के माल को आपने 15,000 में बेचा, इसका मतलब आपको 3,000 प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ जी आपको, 3,000 प्रॉफिट हुआ। तो उसके बाद 3,000 का प्रॉफिट होने के बाद तो आपकी न्यू क्वेश्चन बनी। तो आपका आपने देखा कि एक साथ 3 ट्रांजेक्शन पर इसका इफेक्ट पड़ा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कभी आपको प्रॉफिट होता है इससे हमेशा कैपिटल बढ़ती है, और जितने का आपने माल बेचा उससे या तो कैश बढ़ता है या डेटर बनता है। तो डेटर आपके बने 15,000 से और आपका स्टॉक कम हुआ 12,000 से। तो आपकी न्यू क्वेश्चन बनी 48,000 प्लस 12,000, क्योंकि 12,000 का आपने माल बेच दिया इसलिए स्टॉक कम हो गया था, प्लस 15,000 इज इक्वल टू 71,000 प्लस 4,000। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन में एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होंगे। 48,000 प्लस 12,000 60,000 प्लस 50,000 75,000 और 71,000 प्लस 4,000 इज आल्सो इक्वल टू 75,000। उसके बाद आपने सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब आपने नकद में माल बेचा। जब कभी आप नकद में माल बेचेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब कभी आप नकद में माल बेचेंगे तो आपका कैश बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा जी, कैश बढ़ेगा। तो आपने नकद में माल बेचा तो आपका कैश बढ़ा, कितने से, 4,000 से। परंतु आपने माल कितने का बेचा, 3,000 का। 3,000 से आपका स्टॉक कम हुआ और आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ जी, 1,000। प्रॉफिट से हमेशा कैपिटल बढ़ती है। आपको बताया था कि प्रॉफिट से हमेशा कैपिटल बढ़ती है। तो 1,000 से आपकी कैपिटल बढ़ी। इस ट्रांजेक्शन का भी तीन अकाउंट पर इफेक्ट पड़ा। एक तो आपने माल बेचा, जितने का माल बेचा उससे स्टॉक कम हुआ। नंबर 2 बात कि आपने जो है वो आपके पास कैश आया, कितना जी, 4,000 का, उससे आपका कैश बढ़ा और साथ में आपका कम प्रॉफिट हुआ इसलिए आपकी कैपिटल भी बढ़ेगी। उसके बाद तो आपकी न्यू क्वेश्चन बनी। न्यू क्वेश्चन क्या बनी जी, 48,000 प्लस 4,000 आपका आया 52,000 प्लस आपने किया 9,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 72,000 प्लस 4,000। तो ईच एंड एवरी इक्वेशन में असेट हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होंगे। 52,000 प्लस 19,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 72,000 प्लस 4,000। इसके बाद जो है आप सभी जानते हैं कि आपने जो है वो फर्नीचर परचेज किया। अगर आप फर्नीचर परचेज करते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर फर्नीचर परचेज करते हैं तो उससे जो है आपका कैश कम हुआ। फर्नीचर परचेज किया आपने तो आपका कैश कम हुआ 500 से, और साथ में आप सभी जानते हैं कि फर्नीचर आपका बढ़ा तो इससे आपका फर्नीचर बढ़ा, क्योंकि आपने फर्नीचर परचेज किया तो आपका फर्नीचर बढ़ा। जब भी कभी कोई चीज परचेज की जाती है तो जो चीज आपने परचेज करी वो आइटम बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो आपका फर्नीचर बढ़ा 500 से, और क्योंकि आपने इसको कैश में परचेज किया इसलिए कैश कम हुआ। तो आपके पास न्यू क्वेश्चन बनी 51,500 प्लस 9,000 प्लस 15,000 प्लस 500 इज इक्वल टू
72,000 प्लस 4,000, 51,500 प्लस 9,000 प्लस 15,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 72,000 प्लस 400, तो 76,000 के बराबर है। ईच एंड एवरी इक्वेशन में असेट हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होंगे। उसके बाद रिसीव फ्रॉम डेटर, जब भी कभी आप डेटर से रिसीव करेंगे, इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कभी आप डेटर से रिसीव करेंगे तो आपका कैश बढ़ेगा। और दूसरा कम क्या होगा जी, जिनसे आपने रिसीव किया, डेटर से आपने रिसीव किया तो आपके डेटर कम होंगे, जिनसे भी जब पैसा रिसीव होता है वो हमारे कम हो जाएंगे, और दूसरा हमारा क्या बढ़ेगा जी, कैश बढ़ेगा। और हमारी इक्वेशन बनी जी 66,500 प्लस 9,000 प्लस हमारा जो है वो आपका नील प्लस 500 इज इक्वल टू 72,000 प्लस 4,000। तो आपने जो है उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपका जो है लास्ट इक्वेशन दी हुई है। तो हमारी लास्ट इक्वेशन है, लास्ट इक्वेशन में अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल ही बढ़ती है और कैपिटल ही कम होती है। क्वेश्चन है ये कि कैपिटल ही बढ़ती है और कैपिटल ही कम क्यों होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मालिक की इनकम और बिजनेस का खर्चा। तो मालिक की इनकम होने पर कैपिटल एक बार बढ़ती है और बिजनेस का खर्चा होने पर कैपिटल कम होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम और मालिक का खर्चा। तो इस बात का ध्यान रखें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से दोनों से ही एक बार कैपिटल बढ़ती है और एक बार कैपिटल कम होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्यों कैपिटल बढ़ती है, क्योंकि मालिक की इनकम, इसलिए कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा, और बिजनेस का खर्चा इसलिए कैपिटल में से घटा दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल एक बार बढ़ती है और एक बार कम क्यों होती है, क्योंकि बिजनेस की इनकम और मालिक का खर्चा। तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से एक बार कैपिटल बढ़ती है और एक बार कैपिटल कम होती है। हमारी लास्ट इक्वेशन बनेगी जी 66,500 कि हमारा कैश का बैलेंस बचा, हमारा स्टॉक का बैलेंस बचा 9,000 और हमारे डेटर्स जो है वो बिल्कुल नहीं बचे क्योंकि सारे रिसीव हो गए, और हमारा फर्नीचर का बैलेंस जो बचा वो 500, और इसी प्रकार से हमारा कैपिटल का बचा 72,000 और हमारे क्रेडिटर का बैलेंस बचा 4,000। अब हम जो है इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इक्वेशन यू हैव टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। किस प्रकार से लास्ट इक्वेशन के बेस पे जो है वो बैलेंस शीट बनाएंगे। आप सभी जानते हैं कि बैलेंस शीट में जब भी कभी आप स्टेट बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहले आप बिल्कुल सेंटर में जो है वो लिखते हैं बैलेंस शीट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट। आप सभी जानते हैं कि बैलेंस शीट जब बनाई जाती है तो हम सेंटर में लिखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम बना रहे हैं मिस्टर जैन की। तो बैलेंस शीट आपने बनाई, उसके बाद आप लाइन ऑफ डिमार्केशन लगाते हैं। आप सभी जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड लायबिलिटी साइड और राइट हैंड साइड इज कॉल्ड असेट साइड। आप सभी जानते हैं कि राइट हैंड साइड जो है वो असेट साइड है, असेट्स हैं। अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट हमेशा रुपीज में आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अमाउंट जो है वो रुपीज में आएगा, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट जो है रुपीज में आएगा। उसके बाद लाइन ऑफ डिमार्केशन लगा दी जाएगी। लाइन ऑफ डिमार्केशन लगाएंगे आप। तो आप सभी जानते हैं कि असेट साइड में हमारे पास सबसे पहले कैश था। अगर कैश की बात करें तो कैश का जो अंतिम बैलेंस आया वो आया था 66,500 और उसके बाद हमारे पास जो है वो स्टॉक है। आप सभी जानते हैं स्टॉक का जो अंतिम बैलेंस आया वो आया जी आपका 9,000 लास्ट इक्वेशन के बेस पे। और उसके बाद जो है हमारे डेटर्स का हमारे पास कोई बैलेंस नहीं रहा। अगर ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखेंगे नील। उसके बाद डेटर्स के बाद आप सभी जानते हैं हमारे पास फर्नीचर है, हम फर्नीचर लिखेंगे तो हम फर्नीचर का बैलेंस लिखेंगे। तो फर्नीचर का जो बैलेंस हमारे पास बचा था वो बचा था जी 500। उसके बाद हम जाएंगे जी किस साइड जी, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हमारे पास है कैपिटल। तो कैपिटल का हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है, वो बचा हुआ है जी 72,000 और हमारे पास क्रेडिटर्स का भी बैलेंस बचा है, वो बचा है जी आपका 4,000। और जब आप बैलेंस शीट का टोटल करेंगे
बैलेंस शीट का टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द बोथ टोटल ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज 76,000 एंड 76,000। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारे बैलेंस शीट का मिलना इस बात को इंडिकेट करेगा कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का जो क्वेश्चन है वो आपने सही किया। तो ये चीजें हमारा आज का जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको कुछ एक बातें विशेष रूप से मैंने इसमें विशेष रूप से समझ आएगी। कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन का इफेक्ट जो है वो 2 या 2 से अधिक ट्रांजेक्शनों पर पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज like and subscribe my channel.